अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही, यानी मुसलमान की नियत उसके अमल से बेहतर है। गाइस, हमारे वीडियो का टॉपिक है कामिल मोमिन। कामिल मोमिन के 6 वस्फ़ है, यानी कि 6 पार्ट्स, और उसे हम आपको बयान करेंगे सूरह मोमिनून से। सूरह मोमिनून की शुरुआत 9 आयतों में ये बयान कर दिया गया है कि कामिल मोमिन के कितने वस्फ़ हैं और क्या क्या हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह मोमिनून, पहली आयत, क़द अफ़लहल मोमिनून, यानी यकीनन फलाह वाले जो मोमिन हैं। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, यानी कि वो जिसने अपनी नमाज में खुशू इख्तियार किया। क़द अफ़लहल मोमिनून, यानी यकीनन फलाह वाले जो मोमिन हैं। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, और वो जिसने अपनी नमाज में खुशू इख्तियार किया, यानी कि जो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करता है। खुशू के लग़वी माने अपने दिल में अल्लाह का ख्याल करना और नमाज में हरकत ना करना, यानी कि हमें अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करना चाहिए। खुशू के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में तफसील से बयान किया है। खुशू करना कामिल मोमिन का पहला वस्फ़। कामिल मोमिन का दूसरा वस्फ़ है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, और वो जिसने लग़वियात से एराज़ किया, यानी वो जिसने लग़वियात से एराज़ किया मतलब कि बेफ़ायदा बातों से मुँह मोड़ा, जो हमारे फ़ायदे में नहीं बातें, जो इस्लाम में इजाफ़ा ना लाए, वो बेफ़ायदा बातें होती हैं। और वो जिसने इससे लग़वियात किया, यानी हमें बेफ़ायदा चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ये कामिल मोमिन का दूसरा वस्फ़ है। कामिल मोमिन का तीसरा वस्फ़ है वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़कातिन फ़ाइलून, यानी और वो जिसने ज़कात को अदा किया। कामिल मोमिन का एक ये भी वस्फ़ आता है कि वो ज़कात को अदा करे। ज़कात के लुग़वी माने यानी अपने नफ्स को पाक करे, और इस्तिलाही माने ये है कि अपने माल में से कुछ ख़ास हिस्सा कुछ ख़ास शराइत के साथ उसको ज़कात के तौर पे अदा करे। और कामिल मोमिन का चौथा वस्फ़ है वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और वो जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमिकुम, मगर कि अपनी बांदी और अपनी बीवियों के अलावा से, यानी कि ना महरम लोगों से दूर रहे, ना महरम को ना छुए। ये कामिल मोमिन का चौथा वस्फ़ है। और कामिल मोमिन का पांचवा वस्फ़ है वल्लज़ीना हुम लिअमानतिहिम वआहदिहिम राऊन, यानी कि जो अपनी अमानत और इकरार का लिहाज करता है। इसका मतलब ये होता है कि जिसने जैसे कुछ कहा है कि मैं ये करूँगा तो वो ज़रूर करे। अगर किसी से कहा है तो उसको ज़रूर करना है, और अगर अपने अंदर ही अहद किया है तो भी उसका कफ़ारा होगा, और अगर उसने किसी और से वादा किया है तो दोनों को कफ़ारा करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक ने किया है अपनी तरफ से, जैसे कि हमने किया है कि हम उसको फ़लाँ चीज़ देंगे, हमने ये अपने दिल में सोचा है, तो इसका कफ़ारा ज़रूर करेंगे। कि अगर हमने नहीं दिया तो हम इसका कफ़ारा देंगे, और अगर दे दिया तो वो बात अलग है। लेकिन अगर हम दोनों ने कहा है, हमने उससे जाकर कहा है कि हम आपको ये चीज़ देंगे, तो हमें देना ज़रूरी होगा। अगर उसने ना मांगा तो भी वो कफ़ारा करेगा, क्योंकि उसको भी याद दिलाना ज़रूरी पड़ता है। और अगर हमने ना दिया तो हमारी पकड़ होगी। इसलिए हमें अपने अंदर कोई भी अहद बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की पकड़ बहुत ख़तरनाक है। इसलिए हमें उससे डरना चाहिए। हमें कोई अहद ऐसा नहीं लेना चाहिए कि जिससे हमें नुकसान हो। कामिल मोमिन का सातवां वस्फ़ है वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, और वो जिसने अपनी नमाज़ों की हिफाजत की। यानी नमाज की हिफाजत करने से मुराद नमाज हर वक्त को उसके वक्त पर अदा करना है। ये नहीं कि लेट पढ़ना या पहले पढ़ लेना अपने वक्त पर। और इससे अल्लाह ताला ये बयान करना चाह रहे हैं कि जो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करता है वो अपने आप ही कामिल मोमिन हो जाता है। अगर हमने अपनी नमाज को उसके वक्त पर अदा किया, खुशू के साथ अदा किया, नमाज सही से अदा किया, तो हमारे अंदर कामिल मोमिन का हर वस्फ़ खुद ब खुद आ जाता है। वो कहते हैं ना कि नमाज हर बुराइयों से रोकती है, नमाज पाक करने वाली है। तो जो हर वक्त की नमाज उसके वक्त पर अदा करता है, जो नमाज की अदायगी सही से करता है, जो नमाज का पाबंद होता है, उसके अंदर खुद ब खुद बुराइयां हट जाती हैं। इसलिए हमें नमाज अपनी हर वक्त पर अदा करनी चाहिए।
جو نماز کا پابند ہوگا وہ خود بخود نیک ہوتا جائے گا۔ نماز ہر برائی کو پاک کرتی ہے۔ جو نماز کو اس کے وقت پر ادا کرے گا، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرے گا، اس کے اندر کامل مومن کے 6 اوصاف خود بخود آ جائیں گے۔ 7واں اگر اس نے محفوظ کر لیا تو 6 اوصاف خود بخود آ جائیں گے، کیونکہ نماز ہر برائیوں سے پاک کرتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو ختم کرتے ہیں، اور اگر اس میں سے کوئی بھی اوصاف آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کو اس پر تشریح اچھے سے تفصیل سے بیان کریں گے۔ اوکے گائز، اللہ حافظ۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں ہم آپ کو اپنے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے بائے۔